Hi friends, we are back again. Come closer to yourself, our favorite talk show by Inner Wellness. Today we have a very special guest with us, Mr. Gursimran Singh Oberoi. Sir, ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है. Thank you, madam. Sir is the founder and managing director of Institute of Professional Banking. Besides that, he is the chairperson of Oberoi's Educational Trust. And he is the ex-president of Chandigarh Management Association. So इन्होंने अपना IPP 2015 में शुरू किया और उसके बाद से वो कारवां चलता गया और आज सर का जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग सेंटर्स हैं वो पूरे भारत में हैं, लगभग 30 शहरों में है और अभी तक ये 10,500 लोगों को अपने इंस्टीट्यूट में ट्रेन कर चुके हैं. सर, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू मैडम फॉर इनवाइटिंग मी. जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो शो है ये मेंटल वेलबींग के लिए है. शो हमारा केवल 10 मिनट का है, पर इसमें लाइफ से रिलेटेड हुए सभी तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं गेस्ट के साथ. सर, पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि जब आप संसार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, जब आप बाहरी वातावरण से थक जाते हैं तो अपने करीब आकर कैसे बैठते हैं? What do you do when you are tired from the outer circumstances? मैडम बिल्कुल ठीक कहा आपने. उतार चढ़ाव जिंदगी में आता रहता है. इवन दिन में भी 2-3 बारी बंदा डाउन फील करता है जी. अप हो जाता है, फिर कुछ अच्छा होता है, तो इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन. बट व्हेन वी नो कि हमें एक दिन चले ही जाना है इस सृष्टि से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा जी, क्योंकि फिर वो लगता है ये तो टेम्परेरी चीजें हैं. बट द लॉन्गर विजन इज बी हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कैसे कर सकते हैं, उसकी तरफ बढ़े. हालांकि ये पता भी है क्योंकि मेरी मदर ने शुरू से ही हमें सिखा दिया था कि हमारी जिंदगी का पर्पस यही है कि आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना मरने से पहले. बट क्योंकि वो बाहर की दुनिया इतनी अट्रैक्टिव है कि हम फिर भटक जाते हैं जी. और जो आपका प्रश्न है कि वो कैसे आप अपने आप से बातें करते हो, तो मेरे को ये लगता है कि जब मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, वहाँ शब्द गुरबाणी चल रहा होता है, तो वहाँ मीनिंग्स आ रहे होते हैं, तो हर लाइन या हर शब्द गुरु ग्रंथ साहब में अल्टीमेटली यही कहता है कि अपना मूल पहचान, कि अपने बारे में जान. तो फिर उसके बारे में जब हम सोचते हैं फिर वो दूर तक चले जाते हैं कि मेन मकसद तो हमारा कुछ और है, तो एवरीथिंग गेट सेटल्ड दैट टाइम. राइट. सर का ये कहना है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज परमानेंट? परमानेंट क्या है? केवल ईश्वर ही परमानेंट है. तो सर, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि हम इस मार्ग पे चलते हुए हम भी कई तरह के फेलियर्स देखते हैं. डू यू ऑल्सो फील फियर और इनसिक्योरिटी इन योर लाइफ? हाँ जी मैडम, कई बार होता है कि कई बार लगता है सब कुछ ही खत्म हो गया, तो फिर समझ नहीं आता क्या करें. बट एट दैट वेरी मोमेंट मेजरली मेरी आदत यही है कि मैं आराम से बैठ जाता हूँ, या मेरी कोशिश होती है, मेरे ऑफिस में भी एक थोड़ा लंबा सोफा है, मैं सो जाता हूँ 15-20 मिनट के लिए एंड देन इट सारा कुछ फिर दोबारा ठीक हो जाता है. राइट. तो ये प्रॉब्लम आती है, बट अल्टीमेटली फिर मैं वही कहूँगा कि जब हमें लॉन्गर विजन पता है हमारा, एट द एंड हमारा मकसद क्या है जिंदगी में आने का. बट होता है कि वो बाहरी दुनिया, जो मैंने पहले भी बोला, कि हम अट्रैक्ट होते हैं, फेलियर्स जैसे आपने कहा आते हैं, घबरा भी जाते हैं, डर भी लगने लग जाता है. बट फिर जब हम रिवाइंड करते हैं अपने आप को कि नहीं यार, मकसद तो कुछ और था जिंदगी में आने का, एंड देन फिर सब कुछ नॉर्मल लगने लग जाता है. राइट. सो फेलियर्स एंड इनसिक्योरिटी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि हर किसी के जीवन में आता है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए. स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग टू द यूथ, जैसे कि सुसाइड टेंडेंसीज इतनी ज़्यादा बढ़ रही है पूरे विश्व में, तो फेलियर, इमोशनल टर्बुलेंस, ये जीवन का एक पार्ट है. इससे हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, करेजसली फेस करना चाहिए.
सर, जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट है और पूरे भारत में स्प्रेड हैं आपकी ब्रांचेस, आप इतने यूथ को एक सही मार्ग पर डाल रहे हैं, सो उनके लिए स्पेशल मैसेज क्या देना चाहोगे? क्योंकि आजकल का यूथ चाहता है कि हम चुटकी बजाएं और हमें जॉब मिल जाए, हम 6 महीने काम करें और इतना पैसा मिल जाए। उन ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा मैडम, आजकल IQ EQ की बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे भी बच्चे बैंक्स में जाके जब जॉब लगते हैं तो बैंकर्स हमें बोलते हैं कि यार आपका बच्चा 2-3 महीने तो काफ़ी कुछ सीखता है, बट थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है तो वो जॉब छोड़ने को पहुंच जाता है कि चलो आप कहीं NBFC में कहीं ज्वाइन कर लेंगे, किसी और बैंक में ज्वाइन कर लेंगे। तो बेसिकली जो मैंने प्रॉब्लम देखी है मैडम कि पहले क्या था, हमारे अगर हम ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर की बात करें, उनका मकसद होता था काम करना, रोटी कपड़ा मकान के लिए। हमारे पेरेंट्स ने जब काम किया तो बेसिकली दे हैव सेटल्ड देयर लाइव्स, हमें सब कुछ मिला, घर मिल गया, जदाद की तरफ से गाड़ियां भी ले ली। फिर हमने थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए हमने थोड़ी घर की रेनोवेशन कराई, या कईयों ने लोगों ने फ्लैट्स लिए, गाड़ियां बड़ी ले ली लग्जरी के लिए। अब हमारे बच्चे को पैदाइशी से ही मोबाइल्स, लग्जरी गाड़ियां दिखती हैं, तो उनको वो वैल्यू हार्ड वर्क की, स्मार्ट वर्क की समझ नहीं आती। तो बेसिकली उनको ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली आप अगर थोड़ा सा जो फैमिलीज हैं इंडिया में भी जिन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट किया, 2-3 जनरेशंस तो अच्छा चलता है, उसके बाद कोलैप्स कर जाता है जी, क्योंकि उनकी वो परवरिश वैसे नहीं हुई होती, वो हो भी नहीं सकती। इसमें हम बच्चों की गलती नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने ही नहीं उनको सिखाया कि हार्ड वर्क क्या होता है। उन्होंने आवाज डाली कि पापा कल मेरे को ये चाहिए, हमें भी इमोशनल हो गया, हमने लेके दिया, यार हमने इतनी मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए ही करते हैं, विच इज रॉन्ग। हमें या देना भी है तो दीजिए, बट उनको आदत डालिए हार्ड वर्क करने की, असल जिंदगी सिखाने के लिए। सो नाउ आई हैव 2 daughters, मैं उनको अपने बिजनेस में साथ लेके जाता हूँ। छुट्टियां जब होती है उनकी, गर्मी की, सर्दी की, स्कूल में या कॉलेज में, सो वो देखते हैं कि पापा बड़े हार्ड वर्क कर रहे हैं। मेरी मीटिंग्स में भी वो पार्ट होते हैं, वो बाहर बैठ के देखते रहते हैं कि कितना स्ट्रेस है, तभी पैसा कमाया जा सकता है। सो बेसिकली उनको वो वैल्यू दिखेगी, तभी वो काम करेंगे, बढ़ेंगे। तो बेसिकली मेरे ख्याल से इसमें काफी कुछ पेरेंटिंग का इन्वॉल्व है। सो आप एज अ पेरेंट अगर बढ़िया हो, परवरिश अच्छे से कर रहे हो, और बच्चा तो फिर अपने आप अच्छा निकलेगा ही। जी जी, मतलब कहने का भाव ये है कि जब बच्चों को ना बोलना है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ना बोलना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज कि कब ना बोलना है। इवन इन द प्रोफेशनल लाइफ हम कई बार बहुत सारी चीजों पे हाँ बोल देते हैं और फिर लगता है कि ज्यादा ही कमिटमेंट कर ली और उस कमिटमेंट पे फिर हम उतर नहीं पाते। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप भी एक स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग है, जितना मैं आपको समझती हूँ। आप रोज गुरुद्वारे जाते हैं, अपना नित्य-नेम करते हैं। सर, स्पिरिचुअल लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए और भी कुछ करते हैं आप? बेसिकली ना मैडम, जब मैं प्रोफेशनल जर्नी में आया, पहले जॉब करता था, फिर बिजनेस किया, मेरी मदर हमेशा यही कहती थी कि सुबह जो हमारा 5 बाणियां का पाठ बोलते हैं, नित्यनेम जी, वो करना जरूरी है। उसके बाद जितना टाइम बचे उतना काम करो, और शाम को फिर रहरास साहब और सोने के टाइम सोहिला साहब का पाठ करो। सो बेसिकली ये 7 बाणियां जरूरी है, प्लस कोशिश करो कि सुबह शाम गुरुद्वारे जाओ। इससे क्या है, योर माइंड इज बेसिकली चलता रहता है, कुछ ना कुछ। आप गुरुद्वारे में गए, बाहर आए तो कुछ गुरबाणी की लाइन वो चलती रहती है दिमाग में, तो वो सारा दिन फिर आपके साथ रहती है। तो ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं तो फिर हम भटकते रहते हैं, कोई चीज अट्रैक्ट कर जाती है। बट जब वो गुरबाणी की लाइंस पूरे दिन में चलती रहती है, और सेकेंडली हमारी मदर भी ये भी बोलती थी कि जैसे ना पुराने दिनों में 8:40 पे दूरदर्शन पे हिंदी की न्यूज आती थी जी, और 9:40 पे अगेन इंग्लिश में आती थी जी। तो जैसे हमने हिंदी वाली देख ली, अगर दोबारा देखने लगे 9:40 पे, तो क्या तुम्हें जिंदगी पता होना चाहिए, दुनिया कहाँ चल रही है पता होनी चाहिए। एक बार न्यूज देख ली, दैट इज इनफ। व्हाई टू वेस्ट अगेन 20 मिनट्स ऑन न्यूज, राइट। सो वो बेसिकली जब हमें, फिर मैं वही बात बोलूंगा, व्हेन आवर एब्सोल्यूट विजन क्लियर होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है,
तो वो चलता ही रहना चाहिए, फिर वो धीरे धीरे इट विल टेक सम ईयर्स, नॉट इवन मंथ्स, आई विल से 15-20 ईयर्स की जर्नी है। तो हो सकता है कोई जल्दी भी पा लेते हो, बट मेरे साथ अभी नहीं हो पाया। बट स्टिल आई एम ट्राइंग के भी कुछ ना कुछ करते रहें। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, सर के हर उत्तर में बहुत खूबसूरती से वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ योर लाइफ, आपका जीवन का गोल क्या है। तो बार बार परमात्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न सर, मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे कि आप बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हैं, बहुत सारे आपके एम्प्लॉयज भी हैं जो आपसे इंस्पिरेशन लेते होंगे, आई एम 100% श्योर। आप किससे इंस्पायर होते हैं? मैडम ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है। सो अगर मैं स्टार्टिंग से जर्नी स्टार्ट करूं, व्हेन आई वाज यंग, माय पेरेंट्स, माय ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे इंस्पिरेशन मिलती थी, मेरे नाना जी, मेरे दादा जी। फिर उसके बाद जब जॉब शुरू की, आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मेरे जो बॉसेस थे वो मेजरली कंपनीज के ओनर्स ही थे जी। दे वर द फाउंडर्स। लाइक आई स्टार्टेड माय जर्नी विद माइक्रोटेक, तो उनके ओनर थे सुबोध गुप्ता, आई यूज्ड टू रिपोर्ट टू हिम। देन आई वर्क फॉर गिलार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ मोहाली में, सो सेठी साहब को मैं रिपोर्ट करता था। देन आई वर्क फॉर विंडसर पैकेजिंग वेयर आई यूज्ड टू रिपोर्ट टू सानी साहब। सो बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनियों के ये फाउंडर्स, ओनर से ही मैं रिपोर्ट करता रहा जी। तो ये मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन बनते थे, इसीलिए मैं अपना शायद कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर पाया जी। तो मेरे को इनकी जर्नी अच्छी लगती थी, डायरेक्ट मैं इनसे बोलता था, इनका क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट इम्प्रेस्ड मी। तो धीरे धीरे फिर मैंने बिजनेस शुरू कर लिया। बिजनेस शुरू किया तो कुछ एसोसिएशंस इन चंडीगढ़ लाइक CII, टाई, PhD चैम्बर, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इनका पार्ट रहा। वहां पे भी कई स्पीकर्स आए जो मेरे को काफी इंस्पायर करे। मैं कई बार हो सकता है उनसे नहीं मिला हूं, बट उनकी जो टॉक है उनसे इंस्पायर हुआ। एक दो बारी कुछ चैलेंजेस स्पिरिचुअलिटी को लेके हुए, मैंने आपसे एक बारी ट्रेन में बात की जी। तो वहां से मेरे को कुछ चीजें आपने बड़ी अच्छी बोली लिखने के लिए, which when I wrote down and then I realized that I am wrong। तो जो आपने काफी अच्छी चीज, सो ऐसे नहीं है कि एक बंदा मेरे को इंस्पायर किया, हर रोज कोई ना कोई, माई डॉटर्स, माई वाइफ, माई ब्रदर, तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन देता रहता है। कोई, मैं एक बंदे की बात नहीं कर सकता। माई बिजनेस कोच राजीव तलरेजा, मैं उनसे काफी कुछ बिजनेस कोचिंग ले रहा हूँ। सो माई इवन स्टाफ मेंबर्स ऑल्सो कई चीजें इतनी अच्छी बोलते हैं तो मैं कहता हूँ यार ये ऐसे कैसे सोच लेते हैं, मैं क्यों नहीं सोच पाता। सो दे ऑल्सो इंस्पायर मी। एंड देन फाइनली गॉड, जो हम बोलते हैं भगवान, वाहिगुरु, राम, अल्लाह, तो अल्टीमेटली तो फिर जब हम किसी इन दुनियाओं लोगों से लगता है कि नहीं यार कुछ और, देन गॉड हेल्प यू जी। सो मेरे को याद है जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, कई बारी रेंट का चेक लगना होता था और लगता था कि अकाउंट में आज पैसे नहीं है यार, आज वो लैंडलॉर्ड फोन करेगा, बाउंस हो जाएगा आपका चेक। तो हमारा पंचकूला में हेड ऑफिस होता था, तो मैं नजदीक में नाडा साहब गुरुद्वारे चले जाता था और मोबाइल गाड़ी में छोड़ के मत्था टेक के वहां 10 मिनट बैठ के बाहर आता था, तो पैसे आ भी गए होते थे और रेंट का चेक भी क्लियर हो जाता था। तो लगता था कि यार इससे बड़ी इंस्पिरेशन और क्या है। एंड इट हैपेंड विद मी मेनी टाइम्स। मेरे ख्याल से भगवान की दया रही है कि उसने अपनी तरफ लगा ही रखा कि देख तेरे मैं काम करता जा रहा हूँ। और मेरे नाना ये बोलते थे कि जितना तू टाइम गुरुद्वारे में या सेवा में लगाएगा ना, उतना तेरे को फायदा होगा। मैं वो कैसे फायदा होगा? कहते जैसे तुम कभी बीमार हो जाते हो, हॉस्पिटल 2-3 दिन एडमिट रहते हो, तो अगर आप गुरुद्वारे जा रहे हो तो वो भगवान वो टाइम बचाएगा आपका जी। तो या आपके कोई कोर्ट केसेस नहीं होंगे, क्योंकि भगवान को पता है कि यहाँ टाइम लगा रहा है, वहां उसका टाइम नहीं वेस्ट करवाना। सो अगर आप इन चीजों को बिलीव करोगे, इट इज फाइन, तभी आपकी जिंदगी भी आसान रहेगी एंड यू विल ऑलवेज फील हैप्पी कि देयर इज समबडी हु इज लुकिंग एट यू एंड इज हेल्पिंग यू एट एवरी स्टेप। बट कुछ लोग मैंने देखा है जो हम हिंदी लैंग्वेज में नास्तिक बोलते हैं, वो नहीं बिलीव करते इन चीजों में, which I have seen these people, they collapse badly. Right. So at the end of the day, this is the only truth कि आपको भगवान पे विश्वास करना चाहिए और यही आपको आगे लेके जाता है।
तो इंस्पिरेशन की बात हुई, हर फेज में इंस्पिरेशन बदलती रहती है। आपका परिवार हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। सर का बहुत खूबसूरत आंसर रहा फेथ, कि फेथ जो है वो आपको कभी जीवन में डगमगाने नहीं देगा। और इसी के साथ हम इस शो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर, ਤੁਸੀਂ अपना कीमती समय ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। Thank you so much. I hope you people are going to enjoy this episode. Thank you.